सुर्खी में संबित शिखर पर आंदोलन और रैली का हुआ आयोजन। सुर्खी नगर परिषद में भी पूरे देश के साथ साथ जैन समाज के लोगों ने मुख्य मार्गों से रैली निकाली, धरना आंदोलन किया और थाना प्रभारी टीआई के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा है। आंदोलन के दौरान धर्मसभा भी हुई, जिसे मुनि सुदत्त सागर महाराज व छुल्लक जी चंद्रदत्त सागर ने संबोधित किया। मुनि संघ ने झारखंड सरकार को चेताया कि समय से पूर्व अपने निर्णय को वापस ले लें, नहीं तो आंदोलन पूरे देश में तीव्र गति से होगा, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, धरना समाज को एकत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि धरना सरकार को सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं। इस रैली आंदोलन में बुधवार के दिन पूरी जैन समाज के लोगों ने सपरिवार शामिल होकर आंदोलन की गति को तेज कर दिया और अपने पूरे प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से गुरुवार यानी दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया। यदि सीमा पे कोई खड़ा हुआ है सैनिक और देश को बचाने के लिए हिंसा करता है तो वो विरोधी हिंसा के बारे में आती है। विरोधी हिंसा के बारे में आती है। विरोधी हिंसा में जैन समाज को छूट दी गई है, ग्रस्त को छूट दी गई है और जैन समाज अहिंसक आंदोलन कर रही है, मौन से आंदोलन कर रही है। तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मैं नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री और वन मंत्रालय से नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जैन समाज के ऊपर जो वो अनाधिकारी चेष्टा कर रहे हैं संबित शिखर के तीर्थ के ऊपर, अगर जैन समाज अहिंसक आंदोलन कर रही है तो उसके आंदोलन को जैन समाज को कमजोर ना समझे। अगर जैन समाज के आंदोलन को हमें कमजोर समझा तो हमारी अहिंसक ताकतें विरोध करने पर उतारू हो जाएंगी। इसलिए इस मसले को अतिशीघ्र नष्ट करके जैन समाज के अहिंसक आंदोलन को मजाक न समझे, एक काया न समझे। जैन अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक जैन 30% पूरे भारत वर्ष का 30% पूरे जैन समाज के युवा बच्चे महिलाएं पुरुष अपने धंधे से करती है। आगे धंधो पीछे धंधो, धंधो माही धंधो और धंधो माही धरत करत है वो धीरा को धंधो। पूरा व्यापार बंद कर रखता है और एक दिन के व्यापार से इतनी सरकार को हानि होगी ये सरकार जानती है, क्योंकि 30% टैक्स अकेले जैन समाज देती है। वो संबित शिखर आस्था का केंद्र है, वो संबित शिखर समर्पण का केंद्र है, वो संबित शिखर हमारी संस्कृति का केंद्र है। क्योंकि हमारी संस्कृति पर अगर कोई आंच आई तो हम अहिंसक जैन हैं, हम जियो और जीने को का संदेश देने वाले हैं और हम मौन रूप से प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन आगे क्या होगा, तन मन और धन हम हमेशा अपनी संस्कृति के लिए नछावर कर देंगे और हमेशा अगर हमारी समाज तो खड़ी है, लेकिन समाज के साथ साथ हम संत लोग भी किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। एकता ही सबसे बड़ा बल होता है, इससे बड़ा कोई बल नहीं होता है। भले संख्या में कम है जैनी, लेकिन एकता बन जाए सारे भारत वर्ष में सर्वश्रेष्ठ जैनी कहलाएंगे। लेकिन इस बात को हम कब समझते हैं? निर्माण भी हो रहा है निरंतर। जो तीन संस्कृति के प्रतीक है हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्वक है। इसको नेता लोग, सरकार लोग, राष्ट्रपति लोग, मुख्यमंत्री लोग कायरता ना समझे, इसको मजाक में ना ले। और ये कायरतापूर्ण आंदोलन बाद में उग्र भी हो सकता है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अहिंसक शक्तियों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, काली पट्टी बांध के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जैन समाज का एक एक बच्चा एक एक योद्धा बन करके अपने धर्म और संस्कृति के लिए योगदान देगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी भावना है और ये हमारा
नारा है कि हम उस संस्कृति के लिए पले हैं, उसे हैं, बड़े हैं और संस्कृति के लिए अपने प्राण की न्यौछावर कर देंगे। आज हम अपना संकल्प लेते हैं और हम संकल्प लेकर के यही भावना बांधते हैं कि सम्मेद शिखर हमारा है, हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा। जय बोलिए शासन नायक विष्णु भगवान महावीर स्वामी की। कण कण के सम्मेद शिखर पर है अधिकार हमारा, है अधिकार हमारा। जो बोले सम्मेद शिखर की तीर्थ क्षेत्र की। आंधी से टैक्स मांगेगा, तब मुनिराज पंचम काल के अंत में अपने अंतराय का पालन करके संलेखना ले लेंगे और समाधिस्थ हो जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सम्मेद शिखर जी पर टैक्स लगेगा। कोई यदि साधु वहां समाधि लेगा, संलेखना लेगा, तो सबसे पहले सरकार यही बोलेगी हमें टैक्स चाहिए। ये पंचम काल है, इसका प्रभाव दिखने में आने लगा है। और जब क्षेत्र पर्यटन स्थल बन जाते हैं तो वहां पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहां मशीनी युग चलेगा और वह आविष्कार के यंत्र चलेंगे जिससे रोजगार की कमी हो जाएगी। और उसके बाद संतों के साथ क्या होगा पता नहीं है। लेकिन आप सभी को इतना समझ लेना चाहिए कि रत्नकरण शाब्दाचार्य में आचार्य समंतवत महाराज ने कहा है कि धर्म क्या है? धर्म जो सभी जीवों को दुख से उठाकर सुख में लगा देता है। वहां सत्वान शब्द आया है, जैनान शब्द नहीं आया है। सत्वान का अर्थ क्या है? सभी जीवों को। और जैनान नहीं आया। आचार्य समंतवत महाराज के आप सोच विचारों को देखना, जैनान आता तो जैनियों के लिए था। कभी अन्य संप्रदाय ने इस पर विचार नहीं किया होगा। जैसे ही किसी को आपने देखा होगा, कोई पशु पागल हो जाता है। जब पशु पागल हो जाता है तो वह एक व्यक्ति को काटता है और उसके बाद फिर वह ये नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं, और वह काटता 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 चला जाता है। अपना जहर का प्रभाव चारों ओर छोड़ता चला जाता है। उसी प्रकार आज एक तीर्थ क्षेत्र जा रहा है पर्यटन स्थल में। उसके बाद सभी संप्रदायों को समझना चाहिए, क्रम से धीरे 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 करके सारे भारत वर्ष के तीर्थ क्षेत्र पर्यटन में बदल जाएंगे। फिर कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा हमारे धर्म की, अन्य धर्मों की? आज थोड़ी सी हिम्मत हुई है सरकार की, फिर धीरे धीरे करके उसका मनोबल बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा भगवान जाने, भगवान जाने क्या होगा। याद ऐसी भवितव्यता, जैसी भवितव्यता होती है जैसे ही उसकी बुद्धि काम करने लगती है। वही बुद्धि कर्मायत्तम फलम पुंसा, बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार होती चली जाती है, भ्रष्ट होती चली जाती है बुद्धि। और वह एक दिन किसी को नहीं छोड़ता है, बस किसी को नहीं छोड़ेगा। आने वाले समय में सतर्क हो जाना चाहिए हमें। हाँ, संत तो अहिंसावादी होते हैं, प्राण किसी की दे तो नहीं सकते, लेकिन स्वयं तैयार हो जाते हैं।
ये इतिहास कहता है कि जब से ये धर्म का पालन चल रहा है तब से साधु संतों ने कभी भी किसी प्रकार से हाथ नहीं उठाया है, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते अपनी अवश्य रक्षा की, चाहे पंडित पिटोरमल हो